हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में ये डे नंबर 8 है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं आपके चैप्टर ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे पहले डे 7 में हमने इसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो है हमने कर लिए थे। ये जो आपके पास डे वाइज आपको सीरीज देखने को मिल रही है, ये टॉप 100 डेज की सीरीज है, जहां पर आपको हर एक चैप्टर में से कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन प्लस असर्शन रीजन के हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई बच्चा जो है चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है इतना पता लगेगा कि नीट फिजिक्स 2024 के लिए आपने किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा जो है वेटेज देनी है, किस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जो कि नीट की तैयारी में लगे हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो रिलेशनशिप है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड के ऊपर एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा वो इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे जीरो वैल्यू है, इस तरह बेटा आपके पास पोटेंशियल है, इस तरह बेटा आपके पास करंट है ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है ये -3.2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर ग्राफ की तरफ देखोगे आप तो आपको इतना पता लगेगा, इस तरफ आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मींस पोटेंशियल पॉजिटिव है, और इस तरफ आपके पास जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वर्क फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा क्या गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की क्या होगी। इंसिडेंट रेडिएशन मींस E व्हिच इज इक्विवेलेंट टू h न्यू, मींस ये वाली आपने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इंसिडेंट रेडिएशन की। अब हम देखो आइंस्टाइन इक्वेशन जो कि किसके लिए दी जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए दी जाती है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दी जाती है, उसकी जो वैल्यू बेटा किसकी इक्वल होती है, E व्हिच इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब ये E जो है इंसिडेंट जो आपके पास रे है उसकी क्या है, ये एनर्जी है। इट मींस h न्यू व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 5 प्लस क्या बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो न्यू किसकी इक्वल आ जाएगा 5 जो कि आपका वर्क फंक्शन है प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h। क्या मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू पता है, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे दी गई है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है। अब कुछ नहीं करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करते चलना है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब फ्रीक्वेंसी की बेटा यूनिट कितने होते हैं, पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 इंटू क्या बनेगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी और जो नीट एनटीए का जो क्वेश्चन डालने का तरीका है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपका क्या है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो आपको बोला गया है प्लस प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। अभी की काइनेटिक एनर्जी बेटा हम किस तरीके से लिखते हैं, क्यू वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ई वी नॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ई बेटा क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है। वी नॉट बेटा कहाँ से आएगा, ग्राफ से आएगा। ग्राफ में देखो वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट बेटा यहाँ पर है, वी नॉट की वैल्यू यहाँ है जो कि बेटा नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पर -3.2। ठीक है, सारा आधा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में था, आधा क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल गया, ग्राफ से मिल गया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना था, इस इक्वेशन का यूज करना था, और आपका आंसर क्या आ जाना था, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाता है। डिवाइडेड बाय बेटा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ। यहाँ पे कितने बनेंगे, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 प्लस प्लस माइनस, तो इसको माइनस पहले कर देती हूँ, 3.2 1.6 कितने बनेंगे, 512 512 डेसिमल के साथ है, 5.12 इंटू 10⁻⁻ क्या -19 डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब देखो जरा 10⁻⁻19 10⁻⁻19 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो जरा, 10⁻⁻19 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 6.4 को माइनस कर दो बेटा 1.5 के साथ। जिनको बेसिक मैथमेटिक्स इनका कमजोर है यहाँ से सीख के जाओ, तुम लोगों ने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये एनटीए वालों के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करूं मैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है नीट के इतने वीक भी होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे देखो इसको क्या कर दो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बनेंगे मेरे पास ये 1.28। ठीक है, 1 पॉइंट बेटा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ 1.28 इंटू 10⁻⁻ क्या -19 डिवाइडेड बाय क्या 6.6 इंटू 10⁻⁻34। दोनों का मैं डिवाइड करूंगी, ये मेरे पास आएगा
0.193 इंटू 10⁻⁴ दोनों को माइनस किया तो 16 बना। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसके क्रॉसपॉन्ड आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूंगी, इसको और सिंपलीफाई कर दूंगी 1.93 डेसिमल को, और यहाँ पे बेटा कितनी पावर्स बन जाएंगी आपकी 14, और ये हमने क्या निकाली है, फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, पर सेकंड। इट मींस आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, ये बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोला ये द ग्राफ जो है किस किस के बीच में log e of the electron and the de Broglie wavelength of the log lambda। अब log जहां पर लिखा गया है उस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ के नहीं आ जाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप अगर log आपको नहीं भी पता है भूल जाओ। एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आप बोलोगे कि आपका लैम्डा जो है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me। रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, लैम्डा के बीच में एंड एनर्जी के बीच में। साथ में क्या लगा दो बेटा, लॉग ले लो। ठीक है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर जाओ। अब यहाँ पे लॉग लिया है, ब्रैकेट के अंदर बेटा अंडर रूट, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से इस टर्म को ऐसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो log a इंटू बी है, ये कितना बना बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना log a ब्रैकेट के अंदर क्या है ए बी, क्या होता है log a प्लस log b। अगर किसी बच्चे को log ये समझ किस तरीके से नहीं आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने नीट के एग्जामिनेशन में लॉग टाइप के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये वैल्यू है, लेकिन लॉग का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार प्रोबेबिलिटी है कि बिल्कुल आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल जरूर कर लेना। मैं आप लोगों को ये बता देंगे, अगर किसी बच्चे का लॉगरिथमिक जो है किस तरीके से वैल्यू फंक्शन लेती है और वो चाहता है कि मेरे को छोटा सा वीडियो ऐसा मिल जाए जहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज मुझे मिल जाए, तो इस तरह के प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथमेटिक्स में जाकर आप लॉगरिथम वाला जो है मेरा लेक्चर देख सकते हैं। बिल्कुल छोटे से टाइम में मैंने जितने भी फॉर्मूला जो है वो नीट फिजिक्स 2024 के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं बेटा, मैंने सारे के सारे करवाए हुए हैं। कुछ भी ऐसा फालतू का मैंने अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया है जो कि किसी भी तरीके से नीट फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वही फॉर्मूलाज, वही कॉन्सेप्ट और वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जे लेवल्स पे जाएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम नीट के लेवल पर ही रहेंगे। अब देखो log a इंटू बी है, तो log ए बी का क्या फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, log ए के प्लेस पे कौन सा है, ये वाली वैल्यू है h अंडर रूट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर बेटा प्लस log क्या बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ई। अब देखो वेरिएशन किस किस के साथ है, सिर्फ और एनर्जी एंड आपकी वेवलेंथ के साथ है। तो log एक तरफ मेरा लैम्डा है, दूसरी तरफ बेटा मैं पहले क्या करूंगी, अब देखो ये log 1 डिवाइडेड बाय है, तो इसको मुझे अगर ऊपर लेके जाना है तो ये बेटा वैल्यू क्या बनेगी, ई माइनस 1/2 बन जाएगा, ये यही बनेगा ना ये log, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, log e, और ये क्या बन जाएगी -1/2, और प्लस बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे log h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसको बेटा हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ वेरिएशन नहीं पूछी गई है, और इसके साथ वेरिएशन नहीं पूछी जाती है उस टर्म के साथ कुछ भी मत करो, उसको सॉल्व भी मत करो, उसको एज इट इज ही लेके चलो। अब यहाँ पे देखो log लैम्डा, और ये क्या है e रेज टू पावर। अब कोई भी log की वैल्यू जो है बेस क्या है, e है, a है, b है, कुछ भी है, उसकी रेज टू पावर, तो बेटा वो क्या हम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बना ये log e प्लस log, इसको हम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही इसको नीचे लेकर आएंगे। अब वेरिएशन देखो इसके साथ, अब इस इक्वेशन को आप देखो, आपको क्या ये y विच इज इक्विवेलेंट टू mx प्लस c, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। यहाँ पर बेटा आपके पास m क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, c कौन सी है, ये आपके पास, और ये क्या है आपके पास कांस्टेंट, क्योंकि ये हमने क्या बोला था, जिसके बीच में वेरिएशन पूछी गई है सिर्फ उसको सॉल्व करो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम साथ में लिख रहे हो, तो ये c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी वेरिएशन पूछी ही नहीं गई है, तो इसको ऐसे से लेकर आए हैं हम। अब यहाँ पे देखो ये स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ये जो वेरिएशन आएगी ये तो आपके पास बेटा स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। स्लोप बेटा क्या आनी चाहिए आपके पास, नेगेटिव आनी चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सी जो है इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, ये भी बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि पार्टिकल के अच्छा मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताना है, तो बेटा हम सभी जानते हैं लैम्डा विच इज इक्विवेलेंट टू h बाय v, मींस लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। अब ये जो है आपका किस तरीके से वेरी करेगा,
ये तो करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा। आप बोलोगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए एंड बी हो सकता है, लेकिन ये क्या है बेटा आपके पास, अगर आप लैम्डा पी को इस तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, कोई ना कोई क्वांटिटी जो है कांस्टेंट देखने को मिलती है। इट मींस ये कैसे वेरी करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास, ठीक है। ये फंक्शन जो है इस तरीके का, और इस टाइप के रिलेशनशिप को बेटा हम क्या बोल देते हैं, अगर आप इस तरीके से भी लिखना चाहो ना, तो ये जो इक्वेशन है ये वाई एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सीखते भी चलो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। तो इस टाइप के जो पैराबोला होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैराबोला बोलते हैं, कि वेरी तो वो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप मोमेंटम को क्या करते चलो, सॉरी वेवलेंथ को इंक्रीज करते चलो, मोमेंटम जो है वो घटता जाता है, लेकिन कैसे, एज अ रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। इस टाइप के, इस तरीके से नहीं, ठीक है। ये तो बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हुआ, ठीक है, इस तरीके से नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आइडेंटिफाई द ग्राफ डिपिक्टिंग द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद दिस काइनेटिक, जिस तरीके से पीछे वाला क्वेश्चन हमने अभी किया कि लैम्डा जो है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय क्या बेटा आपका p। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, तो हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा की जो वैल्यू है, हमने अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया था 2me, ये एनर्जी है। इट मींस लैम्डा की जो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय एनर्जी। अब एनर्जी को यहाँ पे k के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने भी इसको k के साथ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया इस इक्वेशन के साथ। तो इट मींस मुझे क्या मिला, ये अगेन आपको किस तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ भी लेके चले जाऊं और इस तरफ बेटा, यहाँ पे आपका कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी। अगेन यहाँ पे y x प्लस c मींस यहाँ पे अगेन किस टाइप का पैराबोला हमें देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला देखने को मिलेगा, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर ए में है। बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, बड़े ही अच्छे ग्राफ हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा था, दिस इज योर फोर्थ, हाँ दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, एंड दिस इज योर बेटा, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। वेट अ सेकंड, ओके। अब यहाँ पे देखो द मैक्सिमम, ये बड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप ग्राफ को देख के भी इसको पता लगा सकते हो। बोला गया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे of the photoelectrons emitted in a photoelectric cell varies with the frequency shown in the figure. The slope of the graph is equal to, अब एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप आता है बेटा वो किसके इक्वल आता है। ऑफ कोर्स एनर्जी और फ्रिक्वेंसी की बात हो रही, तो यहाँ पे जो स्लोप देखने को मिलेगी वो किसके इक्वल देखने को मिलेगी, आपके एच, जो कि बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एनर्जी क्या बन चुकी है मैक्सिमम, और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, म्यू नॉट है, ठीक है। तो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सी स्लोप है, ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपको कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं और उसके बेसिस के ऊपर जितने भी कंक्लूजन निकलते हैं, वहीं से ये पॉइंट लिया गया है, ठीक है। तो एनटीए भी ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है आपसे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ओके। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से फिर से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विद द फ्रीक्वेंसी म्यू इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती। तो जिस तरीके से हमने अभी डी, अब ये डी यहाँ पे है भी इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती हूँ, यहाँ पे जब हम एनर्जी की बात करते हैं, which is equivalent to बेटा वर्क फंक्शन प्लस बेटा क्या काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूँ, यहाँ पे क्या बन जाता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना, और यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं ई के मान लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि फ्रिक्वेंसी जो है आपकी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, इट मींस आपकी न्यू जो है वो क्या बन जाती है, न्यू नॉट बन जाती है, जब हम इस इफेक्ट की बात करते हैं, फिनोमेना की बात करते हैं। तो इट मींस एच, ये जो न्यू है ये न्यू नॉट भर दो इसको, एच न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, मींस एनर्जी जो है कितनी आई बेटा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ किस, कौन सा रिलेशनशिप जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, बड़ी अच्छी टाइप का क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस बेटा फ्रीक्वेंसी, प्लॉट ऑफ द सब्सटेंस, इस तरीके से प्लॉट किया गया है, आपको निकालनी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको देखो जरा, इस तरह बेटा क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, इस तरह बेटा क्या है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इट मींस ये वाला यहाँ पे तो बेटा जीरो हुआ ना, तो यहाँ पे ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है न्यू नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। और आप सभी जानते हैं वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होती है, सी डिवाइडेड बाय बेटा क्या, न्यू। अब न्यू कौन सा आएगा, ये वाला न्यू नॉट वाला, तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10 raised to power 8, और न्यू नोट की वैल्यू बेटा कितनी है, कहाँ पे है ये 5 है, तो 5 इंटू, तो या ये क्या बन जाएगा, न्यू नॉट इंटू 10 raised to power 4, न्यू नोट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 raised to power 4, 5 इंटू 10 raised to power बेटा 40,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 8 है, ये 14 है, इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से तो 6 के साथ चला, 6 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या बन जाएगा ये -7, ठीक है। हाँ आपका 6, हाँ -6, और आपके पास कितना बनेगा ये 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है, बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही हो जाता है, बी सही हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लेट मी बेटा एक सेकंड, ओके। नेक्स्ट बेटा ये 8th क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मतलब एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बेटा क्या है, ज्यादा है, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कुछ भी नहीं देखना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सिर्फ हमें एक ही पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है तो इंटेंसिटी बेटा आपकी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू रहती है, लेकिन वो आपका जो करंट है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो ही रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इंटेंसिटी को बेटा इंक्रीज करते चलो, यहाँ तक इंक्रीज किया, करंट में कोई भी वैल्यू नहीं दिखने को मिली। जब आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे, तब आपका करंट जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे वेरी करना शुरू हुआ। इट मींस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हुई है, ज्यादा हुई है, ठीक है। बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब 9th क्वेश्चन देखो जरा, अब यहाँ पर देखो, एक एनोड वोल्टेज ऑफ द फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज हो जाती है, प्लेट करंट आई ऑफ द फोटो सेल वेरीज विद, कैसे वेरी करेगा वो। अब आप देखो, जब कभी भी हम फोटो सेल की बेटा बात करते हैं, और देखो जब हमारे पास हम क्या करते हैं, प्लेट करंट जो है किस तरीके से वेरी करेगा, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ जो है किसकी, लाइट की, फॉलिंग जो कि कैथोड के ऊपर गिरे, वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो जिस तरीके से आपकी इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट की वो इंक्रीज होती जाती है, तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ये जो है आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन टाइप बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। सुनते जाना कि जब इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते चलो, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेटा लिखते चलना लाइन अगर आप नोट्स बना रहे हो, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं, इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स above wavelength मींस जब वेव, सॉरी बेटा दिस इज वेवलेंथ, ठीक है, इसको मैं आई क्यों लिख रही हूँ, जैसे जैसे वेवलेंथ को बेटा आप क्या करो, ग्रेजुअली चेंज करते जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे फोटो सेल की बात हो रही है, वेवलेंथ जो है लाइट फॉलिंग जिसके ऊपर कैथोड के ऊपर गिरे, तो वेवलेंथ क्या होगी, इंस्टेंटली इंक्रीज होती है। जब वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर लो आप वेवलेंथ की, जब वो इंक्रीज हुई और मैक्सिमम तक पहुंच गई, ठीक है, तो उस लेवल के ऊपर आपके पास क्या होगा, अबव लैम्डा, उस वेवलेंथ के ऊपर, किस वेवलेंथ के ऊपर, जब वो मैक्सिमम के ऊपर पहुंची, तो आपके जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विल सीज आउट, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सीज आउट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आप खुद देखो, यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको फोटो इंक्रीज, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी रिलेशनशिप गलत है, ये भी। अब आप यहाँ पे देखो, ये बेटा करंट है, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है कि कैथोड के ऊपर गई, तो आपके पास वेवलेंथ क्या हुई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होने की वजह से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी सीज आउट, क्या हो जाएंगे, सीज आउट हो जाएंगे, टू कम आउट, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कैरी कर रहे हैं करंट, वो क्या होता जाएगा, ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर जब आपके पास लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, तो आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट है, इसको फोटो करंट भी बोलते हैं, बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इस फिनोमिना को बेटा मत भूलना, ये असर्शन रीजन बेस्ड बना के भी पूछा जा सकता है, अगर यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखो जरा, 10th क्वेश्चन है ये, ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर डिस्क्राइबिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया गया है, कौन से स्टेटमेंट से ये, तो यहाँ पर एक तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एक तरफ बेटा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सोडियम के लिए भी सेम ही वही कर्व है, आपके एल्यूमिनियम के भी ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इज इक्वल हो जाता है आपका, आपने ये तो इक्वेशन पढ़ी है ना, आइंस्टाइन की इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी
पोटेंशियल दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे दोनों मेटल्स के लिए, क्योंकि आपका लीनियरली वेरी करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपके पास वो क्या करता है, लीनियरली वेरी करता है। किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। किसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, चाहे आप किसी भी मेटल के ऊपर उसको क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो लीनियरली वेरी करेगा, तो इट मींस आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा है दोनों के लिए सेम ही आपको ग्राफ यहाँ पे बताया गया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है लीनियरली वेरी करता है फ्रिक्वेंसी के साथ, जो कि सेम रहेगा दोनों मेटल के लिए, चाहे वो आपके पास यहाँ पे सोडियम है, चाहे वो आपके पास एल्यूमिनियम है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जहां पर हमने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बेसिस के ऊपर ग्राफ डिस्कशन कर लिए है। नेक्स्ट हम डे नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर असर्शन एंड रीजन के कुछ टॉप क्वेश्चन, जो कि आपकी नीट फिजिक्स 2024 की प्रिपरेशन को क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।